मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। शादी का दिन किसी सपने से कम नहीं था। शाही महल जैसा सजाया हुआ घर, सोने चांदी से लदी थालियां, हर तरफ मेहमानों की भीड़ और हर कोई मेरी किस्मत की तारीफ कर रहा था। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी सच में किसी राजकुमारी की तरह बदलने वाली है। ससुराल पहुंचने के बाद सबने बहुत प्यार और इज्जत दी। सास ने कहा, बेटा तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। पति बहुत कम बोलते थे, लेकिन मैंने सोचा शायद स्वभाव से ऐसे ही हैं। शादी के तीसरे दिन रात को मैंने देखा कि मेरे पति किसी से छुप छुप कर फोन पर बात कर रहे हैं। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, उन्होंने जल्दी से फोन काट दिया। मैंने पूछा, ये आप किससे बात कर रहे थे? वे हड़बड़ा गए और बोले, अरे बिजनेस क्लाइंट था, काम की बात कर रहा था। उस वक्त तो मैंने बात टाल दी, लेकिन मन में शक की हल्की सी चिंगारी जल गई। कुछ दिन बाद उनकी अलमारी में एक पुरानी डायरी मिली। जिज्ञासा में मैंने उसे खोला और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, आज सीमा बहुत नाराज है। उससे वादा करना होगा कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने सीधे सवाल किया, ये सीमा कौन है? वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, वो मेरी पहली पत्नी है। मेरे दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मैंने रोते हुए कहा, आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? उन्होंने नजरें झुका ली, क्योंकि माँ ने जिद की थी कि मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी हमारे बिजनेस रिश्तों के लिए। मेरे भीतर गुस्सा और दर्द दोनों थे। तो मैं क्या हूँ? सिर्फ एक सौदा, एक समझौता। अगली सुबह मैंने पूरे परिवार के सामने यह सवाल उठाया। सास बोली, तुम्हें जो मिल रहा है उसका शुक्रिया अदा करो। मैंने गुस्से में कहा, नहीं माँ जी, सामान पैसे से बड़ा होता है। अगर रिश्ता झूठ पर टिकेगा तो चाहे घर कितना भी अमीर हो, दिल हमेशा गरीब रहेगा। मेरी बातों से मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पहली पत्नी सीमा को भी बुलाया और सबके सामने कहा, तुम दोनों मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया। अब मैं वही करूँगा जो सही है। मैंने तलाक नहीं लिया, लेकिन साफ शर्त रखी कि अब हमारे बीच सिर्फ सच्चाई होगी, कोई झूठ नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सीमा भी हमारे साथ रहने लगी और रिश्तों में दूरियां मिटने लगी। आज मैं ये समझ चुकी हूँ कि अमीर घर में रहना ही अमीरी नहीं होती। असली अमीरी सच्चे रिश्तों में होती है। मैंने तलाक नहीं लिया, लेकिन साफ शर्त रखी कि अब हमारे बीच सिर्फ सच्चाई होगी, कोई झूठ नहीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सीमा भी हमारे साथ रहने लगी और रिश्तों में दूरियां मिटने लगी। लेकिन सच कहूँ तो यह उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। एक ही छत के नीचे दो पत्नियां रहना, लोग सोचते होंगे ये नामुमकिन है। और सच कहूँ, कई बार मुझे भी लगता था कि यह रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सीमा अक्सर चुपचाप रहती थी। उसकी आंखों में दर्द था, शायद इस बात का कि उसका पति उसके लिए किसी और को भी घर ले आया है। एक दिन मैंने देखा कि सीमा पूजा घर में बैठी रो रही थी। मैंने पास जाकर पूछा, तुम ठीक हो? उसने कहा, तुम्हारे आने के बाद लगता है जैसे मैं इस घर में पराई हो गई हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में भी कसक हुई। मैंने कहा, सीमा दीदी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, हम दोनों ही हालत के शिकार हैं। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि इस घर को टूटने नहीं दूंगी। धीरे धीरे मैंने उसके साथ समय बिताना शुरू किया। हम दोनों मिलकर रसोई में बातें करते, पूजा करते। एक दिन उसने कहा, तुम जानती हो, मैं तुम्हें पहले नफरत की नज़र से देखती थी, लेकिन आज लगता है कि शायद तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से हमारा रिश्ता बचा है।
पति भी अब बदल चुके थे। उन्होंने बिजनेस में जितना वक्त दिया था अब उतना ही वक्त घर को देने लगे। एक रात उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरी ताकत हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जिंदगी आसान नहीं हुई, लेकिन एक नई समझदारी और भरोसे ने हमें जोड़ दिया। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार सबने ताने दिए, बातें बनाई, लेकिन हमने किसी की परवाह नहीं की। कुछ महीने बाद हमारी जिंदगी में एक और खुशखबरी आई। सीमा की गोद भराई का दिन था। पूरे घर में खुशियाँ थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, दीदी, यह बच्चा हमारे लिए नए रिश्ते की शुरुआत होगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और सबसे बड़ी अमीरी पैसा नहीं, भरोसा और अपनापन है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है, अगर उस दिन मैंने गुस्से में तलाक लिया होता तो शायद यह घर हमेशा के लिए बिखर जाता। लेकिन कभी कभी एक सही फैसला कई जिंदगियां बचा देता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।